गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इसमें। और कल हमने जो क्लास आपको ली थी, इस क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में आपसे बात की और एक प्रॉब्लम ली थी और उस प्रॉब्लम को किस तरह से मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसको जो ग्राफिकली सॉल्यूशन हमने उसका बताया था, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। और बाकी उसमें जो भी इसका जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास फिजिबल रीज़न क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कल आपको उसमें हमने कवर किया था, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज हैं आपके इस चैप्टर 12 में। एक तो एक्सरसाइज 12.1 ऑलरेडी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको गिवन होगी और उसको सिंप्लीफाई करना है, ग्राफिकल मेथड के ज़रिए आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई की, या जो भी वेरिएबल गिवन है। और फिर इसके बाद मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम जेड, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है, वो हम फाइनली निकाल लेंगे। कि जो हमें ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ के ज़रिए आपको एक फिजिबल रीजन मिलेगा और उस फिजिबल रीजन में जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं हम उनको नोट कर लेंगे और फिर एक टेबल में उन कॉर्नर पॉइंट्स को लिख करके, और जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें पुट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इस क्वेश्चन को आप लिख लेते हैं हम कि मिनिमाइज, क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अलावा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे पास गिवन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और इसमें है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसी तरह से, और बाकी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम x और y की वैल्यू फाइंड करें और फिर उस x और y की वैल्यू जो भी होगी, यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ रख देंगे और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली ये इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जो इनइक्वालिटीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है, उसकी डिग्री 1 है। दैट्स वाई वी कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन तीनों का, तो इन दोनों को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बताएंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने आप ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे इन दोनों का मिल जाएगा। बट हमें सिर्फ एक इक्वेशन है हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ जिसको हम कह रहे हैं, बट हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको एज ए इक्वेशन हम कंसीडर करके इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए तो टू ड्रॉ द ग्राफ of x plus y equal to 4 we have, आप एक टेबल ले लीजिए और इन टेबल्स में इसके लिए इन वैल्यूज़ को और सिर्फ यहाँ पर दो वैल्यू आप लीजिए।
एक तो आप यहाँ पर ले लेंगे x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 4। ठीक है, बाकी ये सफिशेंट है। हम दो वैल्यू, एक बार x0 लेकर के y की वैल्यू प्लॉट कर देंगे, एक बार y इक्वल टू 0 लेकर के x की वैल्यू प्लॉट कर देंगे, राइट। और अगर आप सॉल्यूशन अलग अलग इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, लेकिन इसमें वक्त ज़्यादा लगता है क्योंकि काफ़ी स्टेप्स होते हैं, इसलिए हम खाली दो सोल्यूशन लेकर के ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। तो अब आपने यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमारा x, y एक्सिस, ये आपके y डैश, और ये x डैश, ये ओरिजिन। और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। तो हम यहाँ पर स्केल में 1, इसी तरह से यहाँ से भी 1 मार्क कर लेंगे, 2, 3, 4, 5। अब पहले हमने क्या लिया? x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 4, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा सेकंड है, पहले क्या है? x इक्वल टू 0 पर y 4, देन x इक्वल टू 4 पर y 0। तो ये, और इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन कर देंगे। और इसको नाम दे देंगे, ये क्या है आपकी इक्वेशन? ये जो लाइन आई है ये किसका ग्राफ है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। अब आप देखिए इसमें हमें क्या निकालना है? फिजिबल रीजन फाइंड करना है। तो फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करेगा? ये स्टूडेंट तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है जो रीजन, वही हमारा फिजिबल रीजन होता है। अब यहाँ हम देखें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है बेसिकली ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए लाइन है। और लेस देन, तो लेस देन के लिए किसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर का पार्ट, ये वाला, दिस वन, ये लेस देन, जो हम इसको एरो जो दिखा रहे हैं ये लेस देन के लिए आएगा ये पोर्शन। ये पूरा रीजन जो है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल के लिए तो ये लाइन है, और लेस देन के लिए इधर का पोर्शन। दूसरी तरफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आप y एक्सिस पे जाएंगे, और x इक्वल टू 0 पर ये पूरा y एक्सिस होगा, और ग्रेटर देन के लिए ये आपके पास ये पोर्शन, ये ग्रेटर देन के लिए, राइट। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये पूरा y 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू होगी तो y 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन के लिए ये आपका ये दिस वन, ये जो एरो से आप देख रहे हैं ये पोर्शन। और अब अगर हम इसको पूरे को शेड कर दें, ठीक है, इस तरह से, सो दिस इज आवर फीजिबल रीजन। ये हमारा क्या आ गया? ये फीजिबल रीजन आ गया, ठीक है, जिसको हम बाउंडेड रीजन भी कहते हैं। अब जब फिजिबल रीजन हमें पता चल गया तो इस फिजिबल रीजन के हम क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं इसके कुछ नाम दे दीजिए आप, यहाँ ए और इसको बी, और फिर इस फिजिबल रीजन के जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, जिनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, वो फाइंड कर लेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 4, 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट 0, 4, और ओ के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं ओरिजिन के 0, 0। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है, अवर फिजिबल या बाउंडेड रीजन इज ओ ए बी ओ, ठीक है, ये हमारा फिजिबल, अवर फिजिबल रीजन इज ओ ए बी ओ। और इसके जो इसके जो वो होंगे, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, कॉर्नर पॉइंट जिसको बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? एंड
द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस feasible region आर, एक तो ओरिजिन के 0 0, ए के क्या हो जाएंगे 4 0 एंड बी के हो जाएंगे 0 4। ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब जब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स को एक टेबल बनाएंगे और उन टेबल्स में इन कॉर्नर पॉइंट्स को एक कॉलम में लिखेंगे। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम लिखेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और फिर जो मिनिमाइज वैल्यू होगी वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो बहरहाल अब आप देखिए, इसको यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर नाउ 2 कॉलम हमने लिए, तो एक तरफ तो हमने लिख लिया यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, या आसानी से हम खाली इनको कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। और दूसरी तरफ जो फंक्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम लिख देंगे z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर लिए 0 0 और a 4 0 और b 0 4। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब a इक्वल टू, आपने x इक्वल टू 4 लिया तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये 12। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, मैक्सिमाइज। ये हमने मिनिमाइज लिखा था, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज देख रहे हैं कि एक हमारा 0 है, दूसरा 12 है और तीसरा 16 है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दिस वन, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारी, इसको आपने हाईलाइट कर दिया, ये हमारी मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मैक्सिमाइज जेड किस पर मिल रहा है हमें, 0 और 4 4। तो आप यहाँ लिख देंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 16 एट इस पर 0 4 पर। तो 0 4 पर हमारी ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और एट द पॉइंट या एट 0 4, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि यहाँ हमें इस चीज़ पे देखना है कि अगर हमें मिनिमाइज की बात कर रहा था तो मिनिमाइज हमारी क्या होती, वो 0 0 पे हो जाती। अगर मिनिमाइज क्वेश्चन जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्चुअल मैक्सिमाइज है, और मिनिमाइज होगा तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो मिनिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिल रही है, ओरिजिन पर मिल रही है, तो हमारा 0 0 हो जाता है। तो अब यहाँ सिर्फ एक ही इनइक्वालिटीज गिवन थी, हालांकि ये दो जो हैं ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, ठीक है। कांस्टेंट, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ये तो आपको हर प्रॉब्लम में मिलेंगे, ठीक है। मेन हमारी जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है वो इस इनइक्वालिटीज का करना होता है, ठीक है। जैसे आपने जो हमने एक प्रॉब्लम रखी थी फर्नीचर डीलर वाली, और उस फर्नीचर डीलर्स में दो कांस्टेंट्स थे मेन, एक तो स्टोरेज कांस्टेंट पर था और एक हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट जो था, अमाउंट से रिलेटेड जो कंडीशन थी, उन दो कंडीशन के लिए वो मेन थी, बाकी जो दो थी वो नॉन नेगेटिव थी। और फिर हमने उन दो का ग्राफ ड्रॉ किया था, बाकी इन दो का अपने आप यहाँ आपको मिलेगा,
ठीक है। तो ये जो हमने एरो समझाने की कोशिश की है आपको, वो ये क्या है हमारे पास, ये पोर्शन इस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इधर वाला पोर्शन जो है ये फर्स्ट अपर पार्ट, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि x इक्वल टू 0 तो ये पूरा y एक्सिस हो गया, और ग्रेटर के लिए इधर राइट में। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 के लिए पूरा x एक्सिस हो गया, और फिर ग्रेटर देन के लिए ये अपर पार्ट जिसको हम हाफ प्लेन कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो इनइक्वालिटीज़ है उनको जस्ट इक्वेशन कंसीडर करके उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे हमें उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको नोट कर लेते हैं, और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को एक फाइनली लास्ट में हम एक टेबल में पुट करके, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स के, उनको जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें पुट कर लेते हैं, और फिर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हम फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक और प्रॉब्लम देखिए अब इसको, इसके बाद उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं। असल में इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में, और वो जनरली वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। तो 12.1 में तो सिर्फ आपको ये बताया गया है कि हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, और फिर फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड किया जाते हैं, और फिर उनको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जबकि वर्ड प्रॉब्लम में हमें उस स्टेटमेंट की मदद से मैथमेटिकल फॉर्मूलेट के ज़रिए एक प्रॉब्लम को बनाना होता है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर। अब फिर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये है मिनिमाइज z -3x plus 4y and subject to the constants है हमारे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, दूसरा है 3x, और अगर हम इसको फर्स्ट कह दें तो ये सेकंड, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज z। ओके, तो मिनिमाइज z कैसे निकलेगा, हमें ग्राफ किसका लेना है, इन दो इनइक्वालिटीज का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन पॉइंट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये क्या हो जाएगी इनइक्वालिटीज से जब इक्वेशन में बनाएंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 वी हैव। तो इसके लिए सॉल्यूशन पॉइंट्स आप यहाँ ले लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये x y, और अब हमने x इक्वल टू अगर 0 पुट किया तो क्या बचा, 2y इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 4, और अगर हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 8 मिल जाएगा। एंड फॉर दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए सॉल्यूशन पॉइंट क्या मिलेंगे, द सॉल्यूशन पॉइंट्स आर, the solution points are इसमें भी 2 पॉइंट्स आप ले लेंगे। अब अगर हमने यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया
तो 2y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 0 अगर लिया तो 3x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 3x इक्वल टू 12, तो x कितना हो गया 12/3 यानी कि 4। अब हमारे पास और बाकी इसका आपको मिल ही जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो x एक्सिस के अपर पार्ट होगा। ठीक है, और जो भी फिजिबल रीजन होगा उसको हम फिर शेडेड पोर्शन के जरिए शो कर देंगे अपने कॉपी पर। अब देखिए हमारे पास ग्राफ करते हैं ड्रॉ नाउ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये y डैश। कितना जा रहा है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट बड़े से बड़े 8, तो हम चाहें तो 8 ले सकते हैं या स्केल आप ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम 2 यूनिट भी ले सकते हैं, और अगर आप 1 यूनिट लेना चाहते हैं तो 1 यूनिट ले लीजिए। हमारे पास स्पेस है इतना तो हम ले सकते हैं 1 यूनिट का, अदरवाइज आप 2 का भी ले सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इसी तरह से इधर कहाँ तक जा रहा है y, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6 तक जाएगा, और एक बढ़ा सकते हैं 7 ले लीजिए। अब पहला क्या है, x इक्वल टू 0 पर y 4, और फिर x इक्वल टू 8 पर y 0। तो ये अब आपने यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे, ये ठीक। और इसको, ये किसका ग्राफ है, ये है ग्राफ हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 8 के लिए। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 2y के लिए सॉल्यूशन पॉइंट क्या है, 0 पर 6 एंड x इक्वल टू 4 पर y 0, ये। और फिर ये ले लेंगे आप, ये ठीक है, क्या है। और इसको आप ये इसका भी नाम दे देंगे, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए आपको क्या करना है, फिजिबल रीजन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन जब हम फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे फिजिबल रीजन हमारे पास यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि ग्राफ था x प्लस 2y इक्वल टू 8 का। तो एक तो हमारा ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन का मतलब ये हुआ कि हम इन चारों इनइक्वालिटीज़ के जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें रीज़न मिल रहा है वो हमारा फिजिबल रीज़न है। अब देखिए कि पहला क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब है कि ये जो हमारी लाइन जा रही है ये x प्लस 2y इक्वल टू 8 को रिप्रेजेंट कर रही है पूरी लाइन। इसके नीचे का पोर्शन, इसके नीचे का तो यहाँ पर भी होगा ये सब, लेकिन क्योंकि ये लाइन इधर से जा रही है तो इसका मतलब है कि दिस वन, ये इतना, ये हम इतना एज्यूम करेंगे। दूसरा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसका मतलब है कि पूरी लाइन है जो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट कर रही है, और लेस देन इक्वल टू 12 का मतलब है कि दिस वन, ये अंदर का ये पार्ट, ठीक है, ये इंटरनल पार्ट। और ये वाला पोर्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। सो दिस इज आवर
रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। ठीक, ये हमें मिल गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, एक यहाँ पर है, दूसरा ये बी है, तीसरा ये सी है और ये ओ है। तो फिजिबल रीजन हमारा क्या आ गया? द रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो इसको हाईलाइट करना जरूरी होता है। द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन इज, ये हो गया ओ, ए बी सी ओ। ठीक है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, तो ओ के 0 0 और फिर ए के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये हो जाएगा 4 0। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, देखिए ये 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2 3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 3। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सी के हो जाएंगे स्टूडेंट आपके पास 0 4। तो सी के लिख दिया आपने 0 एंड 4। ये आपने कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हाईलाइट कर दिया। अब हमारे पास क्या करना है हमें? अब इसके बाद आप एक टेबल बना लेंगे। नाउ इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेंगे और फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर, तो ये आपके पास एक तरफ आपने ले लिया कॉर्नर पॉइंट्स, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और ये हो जाएगा z इक्वल टू -3x और +4y। राइट, कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया 0 0, ए के क्वाड 4 0 और बी के हैं 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 4। अब आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो z इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये हो गया -12। बी में -3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 3, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस का 4 3 ज़ा 12 प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस के 6। और फिर यहाँ पर -3 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 16। अब इसमें क्या आपकी है कि मिनिमाइज z आपको पता है, तो मिनिमाइज z किस पर मिल रहा है हमारे पास? ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये मिनिमम है। इन सारी वैल्यूज में 0 और ये -12 6 एंड 16 में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -12। तो हम देख रहे हैं हम क्या लिखेंगे। सो द मिनिमम वैल्यू, या ये कह सकते हैं देयरफॉर या हेंस मिनिमाइज z is z इक्वल टू -12। ये किस पर है? यहाँ लिख दिया माइनस, मिनिमाइज z इज -12 एट द पॉइंट किस पर? A40। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मिनिमाइज, अगर इसी में मैक्सिमाइज कहता कि अगर हम यहाँ मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ करते, मैक्सिमाइज अगर हमें फाइंड करना होता तो मैक्सिमाइज क्या होता? मैक्सिमाइज z इज 16 एट द पॉइंट C04। तो इसी तरह के क्वेश्चन और हैं।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मोर देन 2 इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं जिसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों आपसे पूछे गए हैं कि मिनिमाइज क्या होगा, मैक्सिमाइज क्या होगा, और इसमें 2 नॉन निगेटिव इनइक्वालिटीज़ है और बाकी जो है 3 जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो अब आपको मोर पहले मेनली एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर 2 हो गई, और अब हमारे पास 3 लाइन अगर है तो हम किस तरह से फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे उसको अब आप देखिएगा इस सवाल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं इसका एक। तो क्या है क्वेश्चन हमारा 7 कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x plus 10y and subject to constants और ये दिए हुए हैं स्टूडेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 और फिर दूसरा x प्लस y, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, और x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहली x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, पहले आपने लिया x प्लस 2y इक्वल टू 120, वी हैव अ टेबल ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट्स। तो इसके लिए सॉल्यूशन पॉइंट्स के लिए हमने एक टेबल ले ली, ये x और y। आपने x 0 पुट किया तो y कितना हो गया 60, और आपने y 0 लिया तो x इक्वल टू 120। इसी तरह से फॉर दूसरी आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 60 के लिए। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द टेबल ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट इज, यहाँ x लिखा, y x इक्वल टू 0 पे y 60 और y इक्वल टू 0 पर x 60, एंड एक और ले लेंगे, एंड फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए क्या आप लेंगे, द टेबल इज, वी हैव तो यहाँ x इक्वल टू 0 पर y भी 0 और y इक्वल टू 0 लेने पर x भी 0। अगर आपने x 0 पुट किया तो माइनस 2y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0, और अगर हम यहाँ पर ये रहेगा यानी कि x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का मतलब है x, तो ये दोनों ही 0 मिलेंगे क्योंकि हमारे क्या रिजल्ट है, x माइनस 2y 0 आ रहा है, तो x और y सब 0 रहेंगे। और अब इसके बाद इसको हम प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पर ग्राफ ले लेंगे।
तो इसमें देखिए पहले हमारे पास जो है स्केल हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ और अगर आप इसके सॉल्यूशन पॉइंट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, ताकि ग्राफ हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आए। हमने x इक्वल टू अगर 10 लिया तो y 0, x इक्वल टू 20 लेने पर तब भी y 0, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से और x इक्वल टू 0 पे 0 मिल ही रहा है, तो ये बहरहाल 10 पर 0 और 20 पे 0, तो ये हमें मिलेंगे। तो अब अगर हम वहाँ वैसे पॉइंट लेते हैं तो x इक्वल टू 10 रखा, तो 10 रखने पर y कितना मिल जाएगा हमें, तो यहाँ 10 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y मिल जाएगा 5, ठीक। x इक्वल टू 20 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, 20 रखा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 10, और x इक्वल टू अगर हमने 40 रखा तो y मिलेगा 20। ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बजाय 0 0 के, ठीक है। अब आप ग्राफ पे आ जाइए। तो ये हमारे पास जा रहा है 120 तक, तो स्केल हम थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमारी मैक्सिमम कितना जा रहा है x 120, तो 120 के लिए स्पेस अगर हमारे पास कम है तो हम स्केल चेंज कर लेंगे, और स्केल क्या लेंगे, 20 का ले लेंगे स्केल। तो 20, 40, 60, 80, 100 और 120। इसी तरह से यहाँ पर भी स्केल हम यही रखेंगे। आप इसका स्केल चाहे तो 10 रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे, y हमारा जा रहा है 60 तक, तो आप या तो 20 का स्केल रखिए या इस पर आप y एक्सिस पे आप 10 का स्केल ले लीजिए। 30, 40, 50 और ये 60। आप स्केल बदल सकते हैं, x एक्सिस पे कुछ और हो सकता है और y पे और कुछ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम हो। ये y डैश। अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। पहला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 पर y 60, ये पहला पॉइंट, और x इक्वल टू 120 पर y 0, तो फिर ये आपने प्लॉट कर दिया, मिला दिया दोनों पॉइंट्स को, ये। और ये इक्वेशन हो गई x प्लस 2y लेस इक्वल टू 120। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 0 पर y 60 एंड x इक्वल टू 60 पर y 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से पास हो गई, और इसको लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60। तीसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो अब x इक्वल टू 10 लिया, 10 पर y 5, ये हो गया। 20 पर y 10, 20 पर 10, ये। और 40 पर 20, 40 पर 20, और x इक्वल टू जो हम शुरू में ले रहे थे 0 पर y 0, ये। तो ये कहाँ से हो जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगी, ओरिजिन से पास होती हुई फर्स्ट और थर्ड में ये लाइन जाएगी। तो इस तरह से ये लाइन जाएगी, इस तरह से, दिस वन, ये हमारी होगी। ये किसकी होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है। अब इन कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम अब है कि हमें सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 का ये है, लेस देन है, तो लेस देन के लिए हम ये नीचे वाला पोर्शन ये ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है।
ये इक्वल टू एंड लेस देन ये इसके अंदर का पार्ट आ गया। यही तो हमें कॉमन रीजन फाइंड करना है। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब x प्लस वाई ये है, अब ग्रेटर देन इधर को लेते हैं हम लेफ्ट की तरफ तो ये लेस देन हो जाता है, ग्रेटर देन का मतलब है ये बाहर की तरफ, तो ये ग्रेटर देन के लिए ये रीजन हो जाएगा। ओके। दूसरा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y ये है हमारे पास। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये कौन सा पोर्शन होगा, x माइनस 2y इधर ग्रेटर देन के लिए ये वाला पोर्शन, ये दिस वन, ये बाउंडेड रीजन। और x ग्रेटर देन 0 ये पूरा, और y ग्रेटर देन 0 0। सो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा आ गया, इन तीनों लाइन के जरिए और x और x एक्सिस और y एक्सिस के जरिए ये हमारा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन आ जाएगा, दिस वन, जो इन सभी इनइक्वालिटीज को फुलफिल करेगा, दिस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब आपने यहाँ लिख दिया, इसको नाम दे दिया, पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो इसमें रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन क्या हुआ, ए बी सी डी ए। तो द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन is A, B, C, D, A and its corner points are, क्या क्या होंगे, ए के कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे 60 0, बी 120 0, सी के कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट होंगे 60 एंड 30, सी के हो जाएंगे 60 और 30, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और डी के हो जाएंगे 40 एंड 20, डी के होंगे 40 एंड 20। ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स जितने आ जाए यहाँ आप दिखा सकते हैं, 60 0, ये 120 0, और ये सी के हो जाएंगे 60 30, और ऐसे डी के हो जाएंगे 40 एंड 20। अब कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को अब क्या करेंगे, अब आप एक टेबल लेंगे और चारों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट दिखा देंगे वैल्यू निकाल के। ना यहाँ आपने ले लिया, नाउ कॉर्नर पॉइंट लिया आपने, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर z इक्वल टू, अब यहाँ अभी क्या है, z 5x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट मेंशन कर दिया आपने, a 60 0, b 120 0, और c आपका हो गया 60 30, और d हो जाएगा 40 एंड 20। रखिए यहाँ पर 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो गया 300। दूसरा 5 इंटू 12, 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो 12 5 जा 60, ये हो गया 600। फिर सी पे क्या मिला, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो 5 6 दा 30, 300 प्लस 300 600, और यहाँ मिलेगा हमारे पास डी के लिए 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, ये 400। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा यही तो था
कि मोर देन शो डेट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम जो है मोर देन 2 पॉइंट्स में हमें मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो मिनिमम है वो तो ये तो मिनिमम हो गई वैल्यू, दिस वन इज मिनिमम। मिनिमम कितना है 300, ये तो मिनिमम हो गई। और मैक्सिमम कितने हो गए, मैक्सिमम हमारे दो हो गए, 600 इस पॉइंट पर और इस पर भी, ये मैक्सिमम हो गया, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 600 हो गया और मिनिमम 300 हो गया। तो अब आप यहां पर क्या मेंशन करेंगे कि हमारे पास वी गेट द मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स। लिख देंगे द मिनिमम z is 300 at the point at a 60 and maximize z is 600 at the points, किस पर मिल रहा है, b 120 पर एंड c 60 एंड 30। ओके, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मिल रहा है हमें पास 120 और 60 30 पर, और जबकि मिनिमम मिल रहा है हमें 60 एंड 0 पर, जो कि 300 होगा। तो इस तरह से हम एक ही के अंदर हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड कर लिया, और उन पॉइंट्स को हमने पता कर लिया, उस वेरिएबल को पता कर लिया, ऑप्टिमल वैल्यू हमारी क्या होगी, किस ऑप्टिमल वैल्यू पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, वो हमें फाइंड करना था। तो बहरहाल इसी तरह के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और अब आप बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर आप उसको डिस्कस कीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और उन वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है उस पर क्वेश्चन, कि हम उस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे उसका, यानी कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन इसी तरह से सेम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतना फ़र्क है, मैथमेटिकल ये ऑलरेडी बना हुआ है और वहाँ पर हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करना है उस प्रॉब्लम को, यानी कि हमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकली उसको जो है जनरेट करना है, उस वर्ड प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक प्रॉब्लम बनाना है, और फिर उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करके कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।